कि अगर आप दूसरे व्यक्ति को उठता हुआ नहीं देख सकते, जब आप दान डालते हैं, दशवान देते हैं पादरी को, पास्टर को, चर्च में, तो उसी समय आप सोचो कई बार, जब आप छोटा देते हैं आप दिल से देते हैं, लेकिन जब ज्यादा देना पड़ता है तो उसके बाद हमारे अंदर ये चल रहा होता है कहीं इस पैसे से प्रॉफिट बजिंदर कार ना ले ले, घर ना ले ले, इस पैसे से ये ना ले ले, वो ना ले ले, इससे वो ना हो जाए। इसका मतलब आपके मन में चल रहा होता है कि सामने वाला ना उठ जाए। आपके परिवार में कह रहा है साहब पड़ोसी हमारे से पहले कार ना ले ले, इसका बच्चा बाहर ना चला जाए। कई लोगों के अंदर ये चलता है, इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है 50-50% नहीं चलना। कहता है घमंड का आत्मा और कह रहा है ईर्ष्या करने वाला आत्मा, कहता है कि उस समय नुकसान करने लगता है उन आशीषों का जो आपने कमाई होती है, उसी समय खराब होने लगती है वो आशीषें, और उसी समय प्रॉब्लम में चला जाता है वो व्यक्ति। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उठते हुए नहीं देख सकते। आज हम अपने पड़ोसी को उठते हुए नहीं देख सकते, अपने भाई को जब वो जमीन खरीदता है, अपने सामने जो हमारे साथ रहता है, कि आपका जिसको हम नहीं जानते, अगर वो कार ले आया हमें कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अगर वो ले आया, सामने वाला ले आया तो बड़ा दुख होगा। मैं कह रहा हूं, अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि चोट पहुंचेगी। एक बार एक नाइजीरिया में एक काला आदमी और एक इंडिया का आदमी दोनों पहाड़ पर प्रेयर करने के लिए गए। वो MBBS कर रहे थे, पढ़ने के लिए गए, और लेकिन वो पहाड़ी पर प्रेयर करने गए, क्रिश्चियन थे दोनों, और उसी समय प्रेयर कर रहे थे। तो उसी समय परमेश्वर से खुश हुआ और परमेश्वर ने पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए? बोला कह रहा कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करो और मुझे मेरा रंग जो है थोड़ा साफ कर दो। तो परमेश्वर ने उस काले को थोड़ा गोरा बना दिया, और जब थोड़ा सा उसका रंग साफ होने लगा, आपने देखा होगा कहीं काले भी गोरे हो जाते हैं, और उसी समय, लेकिन जब इंडियन की बारी आई तो उसी समय कहने लगा, कहता है परमेश्वर दुख इस बात का है, कहता है बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहता है जो मेरे साथ वाला था इसको फिर से काला बना दो। तो उसको जलन हुई कि इसको फिर से काला बना दो। मतलब आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये है, कहता है प्रार्थना कम करते हैं लेकिन दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं कि परमेश्वर तूने उसको दे दिया। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते कि परमेश्वर आपको पता है कि मैंने कितनी प्रार्थना किया लेकिन मेरा नंबर नहीं आया IAS अफसर में, गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन परमेश्वर इसका नंबर क्यों आया? परमेश्वर उसी समय ऐसी प्रार्थना को स्टॉप करेंगे और ऐसे व्यक्ति के लिए काश बंद कर देंगे और स्वर्गदूतों को भेज देंगे कि जाओ आप इनकी प्रार्थना को मत सुनना। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को कहता है क्लियर, परमेश्वर के दास लोग भी बोल देते हैं कई बार, परमेश्वर इसकी प्रार्थना बंद कर, मैंने सुनना नहीं चाहता। देखो हम पढ़ते दूसरा इतिहास 6:26 में, देखो क्या लिखा, कह रहा है सुलेमान मंदिर बनाते वक्त परमेश्वर को क्या कह रहा है? सुलेमान ने यहां पर कहा, कह रहा है कि जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए, इतना आकाश बंद नहीं हो जाए, कहता इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, और कह रहा ऐसे समय में यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को ना माने, कह रहा कि तो जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे। कहता है कि तेरे नाम को माने, कहता है कि जब तक कह रहा है कि वो ना माने, इस स्थान की ओर मुंह ना करें, जब तक प्रार्थना ना करें, जब तक अनॉइंटिंग प्लेस के पास ना आए, जब तक अभिषिक्त के पास ना आए, कह रहा तब तक उन्हें दुख देता रहे, कहता तब तक उन्हें, कह रहा जब तक वो अपने मन ना फिराएं पापों से। इसका मतलब हम बड़े बड़े पाप याद रखते हैं लेकिन छोटा पाप हम कभी याद नहीं रखते। इसलिए हमारे जीवन में आज भी बहुत सारी बहनों को बांझपन है, आज भी बहुत सारे, बेशक चाहे वो क्रिश्चियन नहीं है, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोगों के बांझपन है। आज भी लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद घर पर बैठे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के माँ बाप नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को सेट नहीं कर पाए। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं इतना कमाने के बाद भी, बच्चों की इज्जत करने के बाद भी आज भी जूते खा रहे हैं घर पे बैठ के। लेकिन कारण क्या है? माँ बाप के दिल से पूछो, दुखी है वो संसार के अंदर। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि छोटी छोटी बातों में नहीं, कहता आपने बड़ी बड़ी बातों का ध्यान रखा, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा। कह रहा इसलिए कई चीजें परमेश्वर बाइबल में कहता है कि सब पाप माफ कर देता है, लेकिन एक घमंड का पाप कई बार परमेश्वर बहुत कठोरता से माफ करता है। इसलिए कह रहा कि यहाँ नीति वचन में देखते हैं एक जगह पर वहां पर के लिए लिखा, घमंड से चढ़ी आंखें उसको पसंद नहीं है। बाइबल कहती है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जब हम 6वां अध्याय पढ़ते हैं, उसको पसंद नहीं है। याद रखना आपका काम बंद है, ब्लैक मैजिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए दुआ कर दो, हमारा काम किस लिए बंद, हमें पता है ब्लैक मैजिक है। नहीं, ब्लैक मैजिक के कारण काम बंद नहीं हुआ। जिसके पास भी चले जाओ उसको परमेश्वर का आत्मा, कई लोग तुक्के मारते हैं और सिर पे हाथ रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पास्टर जी आगे से बताएंगे विश्वासी को कि आपके घर पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ। अरे भाई उसको सही बताओ
झूठा गोस्पल मत बांटो, ब्लैक मैजिक नहीं हुआ, वो मसीह लोग हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, दान भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं। उसको बताऊं तूने किसी की बुराई की है, उसको बताऊं तूने घमंड किया है, उसको बताऊं तू जलता है आज भी किसी से। इसका मतलब तेरे नेचर में 2 तरह के या 3 तरह का कोई ना कोई व्यवहार है तेरे नेचर के अंदर आज भी। इसलिए कहता है कि आप अभी तक वहीं पर खड़े हैं, अभी तक मंजिल आपको नहीं मिली है। लेकिन आज रात कहता है कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज अब आपका काम खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक आने वाला है। कह रहा है कि जब लोग मन फिराएंगे, सुलेमान ने अपने उस लिए कहता है परमेश्वर को कहा, परमेश्वर के जब तक लोग इस अनॉइंटिंग प्लेस पर ना आए। और जब सुलेमान के 2 लड़के हुए, यारोबाम और मैं एक दूसरे को तो झंडूबाम कहूंगा, और तो जब वो एक लड़का था उसका और उसके बाद एक सेनापति था, वो दोनों जो हैं वो आपस में जलने लगे। और दोनों जलने के बाद उन्होंने एक ने जाकर बछड़ा बना लिया वहां पर, कहीं ऐसा ना हो कहता है कि ये बहुत सारे लोग कहता है कि सुलेमान के मंदिर में जाएं और वापस लौट करना है। उनको डर हो गया और उसी समय उसने वहां पर कहा कि नहीं नहीं परमेश्वर यही है, सोने के बछड़े की पूजा करो। और उसी समय लोग उसकी पूजा करने लगे, वहीं रहने लगे। लेकिन उस समय में परमेश्वर का आदेश था कि जकरिया 14:17 में कि सब लोग कहता है जितने भी हैं पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, यरूशलेम में पहुंचे, अनॉइंटिंग प्लेस पर पहुंचे। यही वो मंदिर है कहता है जहां पर परमेश्वर ने इजराइलियों को आशीष दी सुलेमान के कहने पर कि मैं आकाश खोलूंगा, उनके काम खोलूंगा अगर वो मन फिरा कर आएंगे। और इसी समय आज भी कहते हैं परमेश्वर ने अभिषिक्तों को रखा है। आज भी जहां पर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, अनॉइंटिंग प्लेस दिया, कहां अनॉइंटिंग प्लेस? कह रहे जहां पर लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गवाहियां आ रही हैं, टीवी जा रहे हैं, कैंसर जा रहे हैं, किसी के भविष्यवाणी किया, हाथ रखा, चल भाई चंगा हो गया। इसका मतलब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं, आपको पहचान नहीं है क्या? कह रहा है कि आज भी किसी की वीडियो देखते हैं और उसी समय अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, ओहो अच्छा ऐसा हो गया, और आप बुराई करने लगते हैं। मैं बता रहा हूं कि मेरे चर्च में ही एक लड़की ने कहता है कि एक वीडियो देखा और कोई मेरी बुराई कर रहा था और उसने अपने मुंह से निकाल दिया, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया उसको पैरालाइज हो गया। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आज। और ये लड़की अभी जो थोड़े दिन पहले के इसने भी एक वीडियो देखा, इसको किसी ने बताया और ये बुराई करने लगी। और जब इसने बुराई किया तो मुझे किसी ने बताया, कहता आप ही की वॉलंटियर एक बुराई कर रही है। और क्या हुआ? जादू टोना नहीं हुआ, उसके ऊपर प्रॉब्लम आया और इसी समय उसको घेर लिया बीमारियों ने। टीबी हो गया, कभी रसोलियां हो जाती, कभी टीबी हो जाता। और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो दिल था मेरा कि मैं उसके ऊपर हाथ ना रखूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे मजबूर कर रहा था उसके ऊपर हाथ रख। और उसी समय क्यों? क्योंकि वो सामने बैठी थी। और जब मैंने हाथ रखा उसी समय ही मैंने कहा 21 दिन में ठीक होगी, परमेश्वर ने उसे 7 दिन में ठीक कर दिया। लेकिन उस लड़की ने गवाही दिया, मतलब वो मन फिरा कर आई थी, वो मन फिरा कर आई थी, हमें बता कर नहीं आई थी। मन फिराना कहता किसी को बताना नहीं है कि मैं आज वहां पे माफी मांगने जा रही हूं। कहता है आप कहीं बैठे हो, घर पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, आपने उसी समय मन फिराना है और उसी समय परमेश्वर के सामने कहना है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप इन चीजों को समझें और इसी समय परमेश्वर के सामने मन फिराएं। जैसे इस लड़की ने मन फिराया, इसको पता लग गया, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा बाद में आपको, तो वो लड़की ने खुद कहा, कहती कि मैंने ऐसा प्रॉफिट नहीं देखा जो नम्र है। हमने बुराई किया, चुगली किया, और कहते जब मैं बीमार हुई इसके चर्च में गई, इसने मेरे पर हाथ रखा, प्रार्थना की और मैं चंगी होगी। तो बाइबल क्या कहती है? मूसा कह रहा है कि नम्र था, और हारून कहता है, और मरियम जब कोड लेकर कह रहा है बीमारियां लेकर दोबारा उसके पास गए, क्या मुंह लेकर जाते उसके पास, लेकिन जब गए तो उसी समय माफी मांगी और उसी समय परमेश्वर ने उसे माफ किया। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।